योग क्यों करता हूँ? क्योंकि योग करने की मेरी आदत पड़ गई। मैं सुबह जल्दी क्यों उठता हूँ? मेरी सुबह जल्दी उठने की क्या पड़ गई? आदत। मैं कम क्यों खाता हूँ? क्या मुझे खाने को नहीं मिलता क्या? कितना मिलता है? मैं कितना जितना भी खाना चाहूँ कोई मुझे रोकेगा? तो मैं कम क्यों खाता हूँ? कम खाने की आदत पड़ गई। अच्छा, फिर मैं ये सब काम क्यों करता हूँ सुबह से शाम तक? सुबह तो योग किया, ध्यान किया, चलो मेडिटेशन किया, सब किया। मैं सुबह से शाम तक ये काम क्यों करता हूँ? मेरी काम करने की क्या पड़ गई? और मेरी काम करने की आदत नहीं होती तो क्या करता? सो सकता था मैं, टीवी देख सकता था मैं, फिल्म देख सकता। मेरे को रोकने वाला है क्या? मेरे को कोई, मेरे ऊपर कोई बॉस है? चलो भाई, आप लोगों के ऊपर एक व्यवस्था दी गई है कि आप लोगों के हेड जो है आपके प्रिंसिपल हैं, फिर उनके नीचे फिर एक सिस्टम है, फिर टीचर्स हैं, आपके आचार्यगण हैं, वो सब एक हेड करते हैं। आपकी फैमिली में आपके माता पिता है, वो आपको कहते बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो। मेरे को कौन बोलता है कि ऐसा करो? मेरे को कौन? ना मेरे को माता जी कुछ बोलती है, ना मेरे को मेरे पिताजी कुछ बोलते हैं, ना मेरे को मेरे गुरु जी कुछ बोलते हैं। मेरे को तो कोई हेड ही नहीं कर रहा। तो फिर मेरे को तो वही करना चाहिए जो मेरे मन में आए। ठीक है, मेरे को तो वही करना चाहिए जो मेरे मन में आए, और मैं वही करता हूँ जो मेरे मन में आता है। लेकिन मेरे मन में गलत आता ही नहीं, इसलिए मैं पिक्चर नहीं देखता, इसलिए मैं टीवी नहीं देखता, इसलिए मैं अलग अलग तरह की सीरियल्स भी नहीं देखता, और इसलिए मैं दिन में सोता भी नहीं। और इसीलिए अब मैं किसी को, जैसे मान लीजिए मैं इसको खड़ा करूं और इसको खड़ा करके मैं थप्पड़ मार दूं, तो ये मेरे को मना करेगा? धीरे से मारूंगा तो कहेगा स्वामी जी मेरे को प्यार किया है, ठीक है। और जोर से मारूंगा तो कहेंगे मैंने कोई गलती की से स्वामी जी ने मेरे को मार दिया। इससे ज्यादा तो कोई कंप्लेंट नहीं, ठीक है। मैं इसको क्यों नहीं मारता? क्योंकि मेरे को मारने की आदत, जिसकी मारने की आदत होती है वो कहीं भी चलते चलते भी ऐसे मार देते किसी को, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, और कुछ नहीं तो ऐसे कपड़े खींच देंगे। बैठो। अच्छा, एक बात यह है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे क्या बन जाती है हमारी, वैसे हमारे क्या बन जाते हैं? संस्कार, सोच। तो सोच बोलो, स्वभाव बोलो, आदत बोलो, हॉबी बोलो, प्रैक्टिस बोलो, अभ्यास बोलो, हाँ? और अलग अलग भाषाओं में कोई अलग अलग वर्ड आता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज आई कि सबसे बड़ी चीज क्या है जिंदगी में? विचार। सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे विचार हो गए तो मन बोला उससे, वैसे ही उससे हमारे भीतर केमिकल्स निकलते हैं, फिर उससे हम रिएक्ट करते हैं। आप ऐसे कुछ होते बहुत खुश रहते हैं, जब देखो तो उनके चेहरे पर बड़ी खुशी रहती है। और किसी किसी के ना पता नहीं कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, फिर रोते रहते हैं, हमको जल्दी छुट्टी भेज दो। अरे भाई, जब छुट्टी होगी तब छुट्टी चली जाएगी, जब पढ़ रहे तो पढ़ रहे, जब छुट्टी होगी तो सभी जाएंगे ना, उसके लिए पहले रोने की क्या जरूरत है? कुछ हो जाएंगे, एकदम बहुत जल्दी हो जाएंगे, एकदम उठने में सबसे आगे, योग में सबसे आगे, पढ़ाई में सबसे आगे, हॉल में सबसे आगे। उठना पड़ता है, क्या करें, यहाँ तो हॉल भी करना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, रोज पढ़ाई ऐसे करते रहते हैं। रोज पढ़ाई कर करके हम परेशान हो गए, हमें कुछ चेंज चाहिए। तो चेंज, अच्छा मेरी लाइफ में चेंज है कि नहीं है? अच्छा, लाइफ में क्या चाहिए? एक तो हमें एडवेंचर चाहिए, ठीक है। एडवेंचर क्या होता है? जिसमें हमें खुशी मिलती है। आपको खेलने में खुशी मिलती है, और अच्छी पिक्चर देखने में भी, अच्छे सीरियल देखने में भी बहुतों को, सबको नहीं, बहुतों को खुशी मिलती है। और किसमें खुशी मिलती है? किसी के साथ बात करने में बड़ी खुशी मिलती है। उससे एक दूसरे के साथ में ऐसे मुंह में मुंह लगा के बात करते हैं, बात करने में खुशी मिलती है। किसी को
मैं उधर गया था अमेरिका, फिर बीच में एक बार ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ से 200-250 के ऊपर से एकदम से धड़ाम से नीचे डाल देते हैं। वो कौन सा बोलते हैं, अलग अलग तरह से ना, ऐसे किसी तरह की। तो मैंने देखी इसमें खुशी क्या बोल रहे, लोग डर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे फिर कह रहे इससे हम एडवेंचर कर रहे हैं। मैंने कहीं रो रहे हो, ये एडवेंचर कर रहे हो। डिज्नीलैंड आजकल बना देते हैं, उसमें बच्चे भी बहुत जाते हैं, फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर कुछ अच्छी बात है। तो हमको एक तो चाहिए हमको प्रसन्नता। सबको क्या चाहिए? मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ? बोलो, मैं खुश रहता हूँ कि नहीं रहता? तो खुश रहने के लिए मुझे कोई गलत काम करने की जरूरत है क्या? जैसे बगदादी किसी को मार के खुश होता है, ये भी खुशी है। उसको खुशी किसमें मिलती है कि मैंने आज कितने आदमी मार दिए, इससे वो खुश होता है। ठीक है, वो जिस दिन 100, 200, 500, 1000 आदमी मार देता है तो बड़ा खुश होता है, फिर उसके लिए दावत देता है, लोगों को खुशियां मनाते हैं, फिर हवा में जो है बंदूकें चलाते हैं, जो जश्न, उसको जश्न बोलते हैं, जश्न मनाते हैं, लोग खुशी मनाते हैं। किसके? लोगों को। कुछ लोग जो है जानवर खा करके खुशी मनाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, गधे खाते हैं, सांप खाते हैं, छिपकली खाते हैं, सांप भी खाते हैं। हाँ, तो खुशी मनाने का हमारा तरीका, प्रसन्नता तो चाहिए सबको, लेकिन वो प्रसन्नता अच्छे तरीके से पानी चाहिए कि बुरे तरीके से? अच्छा, तो सबको एक तो प्रसन्नता चाहिए, ठीक है, एक प्रसिद्धि भी चाहिए सबको, फेमस होना ही नहीं होना सब। तो बुरे काम से प्रसिद्ध होना चाहिए कि अच्छे काम से? सबको पैसा भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, हिंदी में समृद्धि बोलते हैं, संस्कृत में ऐश्वर्य बोलते हैं। और अच्छा शब्द है ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, दौलत, संसाधन, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये चाहिए सबको। लेकिन ये गलत तरीके से पानी चाहिए कि अच्छे तरीके से? तो ये विचार में ये आना चाहिए कि हमको जो भी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें, हमको प्रसन्नता चाहिए, हमको प्रसिद्धि चाहिए, हमको समृद्धि चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, जिन दुनिया में यही तो सब चाहिए सबको। लेकिन ये इनका तरीका अच्छा होना चाहिए कि खराब? अच्छा, ये अच्छा हो पड़ेगा। What is right and what is wrong? अब इसमें भी विचार की बात है। सारी चीजें किस पर आएंगी? एक कहता है मांस खाना अच्छा है, हम कहते हैं मांस खाना बुरा। एक कहता है दारू पीने में मजा आता है, दारू पीने में लोग दारू बहुत पीते हैं, अपने देश में तो फिर भी कम पीते हैं। मैं उधर विदेशों में जाता हूँ ना, तो देखता हूँ बहुत लोग दारू पीते हैं, कहीं 80%, कहीं 90% लोग दारू पीते हैं। बहनें भी दारू पीती हैं। अपने देश में बहनें दारू पीती हैं। 99% हमारे यहाँ लेडीज नशा, ड्रग्स नहीं लेती, सिगरेट भी नहीं पीती हैं, दारू, वाइन और सब बहुत तरह की, उसमें कई तरह की चीजें हैं, क्या क्या पीते हैं। मैं दारू क्यों नहीं पीता? आप क्यों नहीं पीते? आदत क्यों नहीं है? अच्छी नहीं लगती? अच्छी क्यों नहीं लगती? पिया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे विचार उसको पीने के लिए अलाउ। तो सारा खेल दुनिया में किसका है? जैसे विचार होते हैं वैसे ही एक बात आपने देखी, क्या पैदा होता है हमारे भीतर? केमिकल, सबसे डिमांड क्रिएट होती है। कुछ कहते हैं जैसे नशा करने वाले ना, उनको नशा नहीं मिले तो क्या हो जाते हैं? वो परेशान, पागल जैसे हो जाते हैं। उनको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तलब उठती है उसकी। फिर उसको जैसे कुछ निकोटीन आदि, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, उसको कहते हैं डिमांड आती है अंदर से, नहीं खाओ पियो तो पागल जैसे हो जाते हैं। उनके लिए फिर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं ऐसे लोगों को, बहुत ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं ना, तो उनका नशा करने की आदत पड़ जाती है, फिर उसको छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं। ओह, तो आपको एक बात ये बताइए कि ये जो है विचार तो सबसे बड़ा जबरदस्त मैटर है। तो अगली चीज इसके साथ में लिखो, जैसे थॉट्स होते हैं वैसे हमारी इमोशंस होते हैं। थॉट्स, अभी तो केमिकल्स बताया ना, थॉट्स से केमिकल्स भी पैदा होते हैं।
इसमें हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, जो भी करते हैं। दूसरा, थॉट से क्या पैदा होते हैं? विचार से इमोशंस क्या पैदा होते हैं? बोलो। इमोशंस, इमोशंस हिंदी में क्या बोलते हैं? भावनाएं। क्या बोलते हैं? भावनाएं। इमोशंस, भावनाएं। और सारी चीजें, अच्छा किसी के इमोशंस को हर्ट करना चाहिए कि नहीं? और गलत इमोशन आ जाए तो उनको खत्म करना चाहिए। तो ये कहां से खत्म होंगे? विचार से। ब्रेक किसको करना पड़ेगा? विचार। विचार यदि गलत है तो भावनाएं गलत होंगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? थॉट्स। थॉट्स के बाद क्या है? केमिकल्स आते हैं बॉडी के अंदर, तो थॉट्स केमिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो क्या बनते हैं? उस केमिकल से क्या बनते हैं? ये तो बीच का एक प्रोसीजर है। तो आखिरी थॉट्स किसमें रूपांतरित होते हैं? हमारे इमोशंस में। और वो इमोशन कहां तक लेके जाता हमें? एक्शन तक। वो इमोशन कहां लेके जाता है? जैसे थॉट्स वैसे हमारे भीतर इमोशंस पैदा हो गए, फिर वैसा किए बिना हम रह नहीं सकते। तो वो किसमें चलेगी चीज? एक्शन। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास में। फर्स्ट इज थॉट, सेकंड इमोशंस, एंड थर्ड एक्शन। थॉट, इमोशन एंड एक्शन, ये तीन चीजें हैं। आप लोग इनके ऊपर ऐसे सोचते हो कभी? आपको यहाँ जो भी सुबह से शाम तक दिया जाता है, एक तो आपको नॉलेज दिया जाता है, आपको कोई साइंटिफिक तरीके से बहुत सी चीज़ों को समझाया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सी चीज़ें आप याद करते हो। एक ये क्वेश्चन चलता रहता है जिसमें आपको फिर कुछ सिखाते भी हैं, कुछ ड्राइंग सिखाते हैं, कुछ कंप्यूटर आदि सिखाते हैं, कुछ और चीज़ें सिखाते हैं। तो आपको एक तो देते हैं यहाँ नॉलेज, कुछ चीज़ों में फिर आपका स्किल डेवलप करते हैं। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल। एक तो ये पोर्शन हो गया। तो आप सुबह से शाम तक पढ़ते हो, उसमें ये चीज़ होती है, नॉलेज, साइंस, कोई टेक्नोलॉजी खास बात है उसको बारे में बताते हैं, एंड स्किल। आपको किसी भी तरह के स्किल पैदा करना है। डिफरेंट प्रकार के स्किल है। योगासन करना ये भी एक स्किल है, एक्सरसाइज करना ये भी एक स्किल है। और उसकी डिफरेंट फिर इंडस्ट्रियाँ हैं। अभी तो खेल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के वर्क्स होते हैं। अभी जैसे ये तो सामान्य चीज़ें हो गई, अभी कुछ नौकरियाँ तो लिमिटेड हो गई है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है। अब तो बहुत तरह के स्किल्स हैं जिनमें लाखों करोड़ों लोगों को डिफरेंट प्रकार के स्किल्स के आधार पर आगे प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उनकी लाइफ चलती है। फिर इन सबके बीच में एक बड़ा पार्ट है, आपको इन्हें विचार देते हैं। क्या देते हैं? विचार। कैसा विचार होता है? अच्छा विचार होता है, बुरा? अभी मैं पूछ रहा था अच्छा बुरा क्या होता है? आप अच्छे और बुरे को कोई परिभाषित कर सकता है? क्या होता है अच्छा, क्या होता है भाई? ये तो छोटी सी बात है, बताओ भाई, खड़े हो। अच्छा क्या है? जिसको कहते हैं ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, किसको अच्छा कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं? बोलो बोलो। जो बात सबको अच्छी लगती है वो अच्छा नहीं, सबको तो कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मैंने कहा ना, हाँ, फिर वही विचार वाली बात आ गई। सबको तो एक जैसे विचार नहीं है, तो एक जैसी बातें सबको अच्छी नहीं लगती है। एक बात बताओ, कोई बात। हाँ, आप बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा मतलब जो हमें पसंद है और बुरा मतलब जो हमें पसंद ना पसंद, लाइक एंड डिसलाइक, ये तो दूसरा ही बात होगी। राइट, रॉन्ग, लाइक, डिसलाइक, ये तो एक ही जैसी बात होगी। पसंद आना ना आना, ये तो फिर कोई अलग बात होगी। हाँ, आप बताओ। अगर हम अधर्म के रास्ते पे चलते हैं वो हमारी बुरा विचार होता है, और अगर हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं वो हमारे अच्छे विचार होते हैं। क्या बात है, आज एक आपका बहुत अच्छा दिया है, इसके लिए तारीफ करो। तो हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो अच्छा विचार है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते तो बुरा विचार। ये धर्म क्या है? जिस चीज़ पे हम दूसरों की मदद करते हैं वो हम धर्म कहलाते हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना। तो दूसरों की मदद करना एक बात हो गई, और उस मदद से क्या होता है? दूसरों को हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ हमें जो दूसरे हमारी फीलिंग्स होती है वो भी हम दूसरे की फीलिंग्स भी समझ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के एक बात आई कि हम अच्छा बुरा क्या है जिससे किसी को हम सहायता करते हैं, किसी को, तो एक शब्द में बोला जाए हम किसी को भी सुख पहुंचाते हैं, वो क्या है? अच्छी बात है। और किसी को दुख पहुंचाते हैं वो बुरी बात। एक बात कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्वं परोपकार पुण्य पापाय। ये तो बड़ी बात है। बैठो, इतनी सी तो बात है। अच्छी बुरी क्या? जिससे किसी को सुख मिले वो अच्छी बात, किसी को दुख मिले वो, तो किसी को दारू पी के सुख मिलता है तो पिला देना चाहिए। ये तो अगली बात आ गई। अब बगदादी को आदमी से मार के सुख मिलता है तो उसको मिलना चाहिए धर्म पूर्वक। तो अभी बेटी ने बात कही, धर्म पूर्वक जिसमें सुख मिलता वो बात क्या है? अच्छी। अधर्म पूर्वक किसी को सुख मिलता वो बात अच्छी। वैसे किसी को अच्छा लगता है क्या? इसका मतलब कोई चोरी कर रहा है उसको सुख मिला तो करनी चाहिए उसको। चोरी करने से सुख मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं बिना मेहनत किए, एक रात में करोड़पति हो जाता है। तो चलो आज आपको एक बात ये बताई हमने कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? विचार। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? तो अच्छा आप सब बताओ ईमानदारी से बोलो, आपके मन में कभी बुरे विचार आते हैं? कभी कभी यहाँ आपको क्यों पढ़ाते हैं? अच्छे विचार करें। अच्छे विचार कैसे होंगे? बुरे विचारों की फ्रीक्वेंसी हम स्टार्ट ही नहीं करते। वो चीज स्टार्ट कर दोगे ना, आजकल किसी कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करना हो तो आजकल पेड़ पौधे तो बहुत कम मिलते हैं, तो उसको किस टेक्नोलॉजी से उनको बढ़ाते हैं? केमिकल से बढ़ा दोगे। एक कोई पौधा है उसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? इसका एक छोटा सा टिश्यू ले लो और टिश्यू कहीं किसी का बीज होगा, बीज से बीज बढ़ जाएगा, ठीक है? और बीज भी नहीं होता किसी किसी पौधे में, तो बीज भी नहीं होता, फिर इसका क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या करते हैं? फिर एक टिश्यू से कितने बना देते हैं? अनेक टिश्यू बना देते हैं। एक बीज से अनेक बीज बना देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है? अब किसी का बीज ही नहीं होता आगे बढ़ेगा क्या? बोलो। तो गलत विचार का बीज ही अपने दिमाग में, इसलिए आपको कुछ चीजें बताते हैं कि यहाँ चोरी करना मना है, नहीं करना, किसी को हिंसा वायलेंस नहीं करना, झूठ। ये इतनी सी बात है और कुछ बहुत लंबी कहानी नहीं है, पूरी जिंदगी यही है लाइफ, इसी में सब कुछ है। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी कहता है एक बार करके देखते हैं क्या होता है इससे। जैसे कुछ लोग कहते हैं एक बार ट्राई कर लो ना, पी के तो देखो एक बार दारू कैसे, खा के तो देखो एक बार मुर्गा कैसे होता है, खा के तो देखो एक बार ये अंडा कैसे होता है। अंडा क्या होता है सबको पता है ना, मैंने बोला है ना, मैं बोलता रहता हूँ ये मुर्गी का मस्टरेशन है, ये उसका मासिक धर्म है, ये उसके भीतर का लैट्रिन है, ये कितनी 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 चीजें बताते, लेकिन फिर भी जिनको खाना होता है वो कहते हैं ओह इसमें तो बड़ा प्रोटीन होता है। वो कहते हैं प्रोटीन नहीं, इसमें तो पोटी होता है। अब मुर्गी का लैट्रिन खा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप लोग अच्छा बताओ, आप लोग कभी भी मांस खा सकते हैं? दारू पी सकते हैं? आप किसी को मर्डर कर सकते हैं? क्यों? हमारे ऐसे विचार सब गलत काम के बारे में होना चाहिए कि अपने को कोई गलत काम इसके लिए इतनी सी बात को आपको बार-बार क्यों बताया जाता है? वो बात बेटा बोल रहा है, क्या नाम है, मैं बोल रहा है कि इसलिए बता रहे हैं कि ये बात हमारे क्या रहे, ध्यान में रहे, इसलिए बताते हैं कि हम भूल जाते हैं अच्छी बातें, हम भूल जाते हैं, अच्छी बातें हम भूल जाते हैं और बुरी बात भूल नहीं पाते हैं। बुरी बात याद रह जाती है और अच्छी बात
ये भी बड़ी समस्या है। ओह, क्या सभी के साथ ऐसा होता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। बुरी बात भूल नहीं आपने, आपका किसी ने अनादर किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, आपका अपमान किया, आप भूल जाते हो? ईमानदारी से बताओ। नहीं बोल पाते। इसने मेरे को बहुत दुख दिया है, इसने मेरे को गाली दी है, इसने मेरे को ऐसे किया है, बुरी बात हम भूल और अच्छी बात याद नहीं रख पाते। जो पढ़ाई की बात हो, पढ़ाई में भी तो बुरी बुरी बात कभी हो ना कोई उसमें, वो याद रह जाती बहुत जल्दी। क्या टेंशन हमारा जिसमें होता है बस, ये बड़ी चीज है। बुरी चीजों में आकर्षण बढ़ा है, ग्लैमर बढ़ा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अहपीतम मुखम। आप पढ़ते हो ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ईशोपनिषद में भी है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितम मुखम सत्या कामा अन्यथा। ये जो ना झूठ ना ऐसा जबरदस्त होता है, इसमें ग्लैमर बड़ा जबरदस्त होता है। ग्लैमर ग्लैमर। चलिए अब 3 बातें बताइए आपको। थॉट, इमोशन है, थॉट कैसे पैदा होते हैं आगे बताओ। चलो लास्ट, ये थॉट कैसे पैदा होते हैं? चलो भाई, चलो थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? हमारे थॉट कैसे बनते हैं? जैसा हमारा आदत हो वैसा हमारा विचार। वो तो विचार के बाद तो आदत बन जाएगी। इस शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप बताओ। बैठो, कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जब हम ऐसी चीज को होते हुए देखें तो हमें भी मन करता है कि हम भी वो एक बार करके देखें। एक तो ये विचार बताया क्या नाम आपका? ध्रुव ने बताया कि कोई चीज को हम देख रहे थे, वहां से थॉट पैदा हो जाता है। कोई चीज को देखने से, अच्छा जैसा देखते हैं वैसे क्या बनते हैं हमारे थॉट्स। इसका मतलब अच्छी चीज देखनी चाहिए, बुरी चीज। इसलिए आपको क्या बोला जाता है? अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजें, क्योंकि जैसा देखोगे वैसे क्या बनेंगे? विचार, थॉट्स बनेंगे। चलो एक बात तो ये हो गई, क्या हो गई? तो आप लोगों ने ये सोच लिया कि आपको बुरी चीज नहीं देखनी। अच्छा ये भी 18 साल तक सब गलत काम करने की, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा बोला जाता है 18 साल तक कोई भी गलत काम मत करो, ऐसा बोलते हैं। कोई भी गलत काम मतलब बुरी चीज देखो, पोर्न फिल्म होती है, गंदी गंदी अश्लील फिल्में, फिर और क्या होता है, बीड़ी सिगरेट शराब मत पियो, कोई भी गलत काम मत करो, 18 साल तक मत करो। 18 साल तक बाद में क्या बोलते हैं? फिर आप समझदार हो गए, आप निर्णय खुद ले सकते हो, तो 18 साल तक रोकते हैं आपको यहाँ कुछ चीज़ों से रोकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। क्यों रोकते हैं? क्योंकि अभी आपके थॉट्स पूरे प्योरीफाइड नहीं हुए, आप अभी पूरी तरह से कुछ चीज़ों के बारे में ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते। हर एक दूसरी बात है। दूसरा किसी विचार पढ़ते हैं आप, सामूहिक रूप से बताओ, दूसरा किस चीज़ से पढ़ते हैं? जैसा हम देखते हैं, फिर दूसरा ऊपर आया कि जैसा हम सुनते हैं, और जैसे माहौल होता है, जैसा माहौल माने वातावरण माने इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे हमारे क्या बन जाते हैं? थॉट्स। तो यहाँ आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है, सुबह उठने का, ये चीज करने का, योग करने का, अच्छी बातें देखने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए बोला जाता है। ये क्यों करवाया जाता है ऐसा? क्यों करवाया जाता है ऐसा? इससे हमारे विचार अच्छे होंगे। इससे आपके विचार अच्छा। ये तो समाज में गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग देखते गलत, सुनते, समाज का वातावरण, 3 चीजें तय हो गई। ये अभी आपने सबने माना है ये बात, इसको याद रखना जिंदगी में, भूलना मत। मैंने बोला था अच्छी बातें भूल जाते हैं और बुरी बातें याद रहती है, उनको भूल नहीं पाते। तो आपने अभी बताया कि हमारे जो विचार बनते हैं देखने से, सुनने से, वातावरण से, और एक विचार से भी दूसरा विचार बनता है, जैसे बीज से
बीज बनता है। एक विचार स्टार्ट हो गया कहीं से भी, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? सोचने से भी होता है, देखने से। इसलिए तो बुरा विचार मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरे वातावरण में। और बताओ और क्या करना विचार के? कैसे कैसे हमारे विचार? फिर जो हमारे बड़े बुरी बात बोलते हैं, हालांकि बड़े बुरी बात नहीं बोलते हैं, बट फिर भी जो गंदे लोग होते हैं वो तो बोलते ही हैं, और फिर से हम जो बोले भी हम सुनते हैं और फिर हम उनसे दोबारा से बोलते हैं, तो वो हमारे बुरी विचार हैं। तो एक साइकिल बता रहे हैं कि जैसे हम कोई हमारे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हम जिसको हम बड़ा मानते हैं, वो लोग बुरा बोलते हैं। बैठो, बहुत से घरों में ऐसा होता है, माँ बाप दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। आप लोग क्योंकि माता पिता कभी आपस में झगड़ा करते हैं? ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट का। आपके माता पिता कभी झगड़ा ही नहीं करते? उसके करते हैं कभी कभी। आपके टीचर से एक दूसरे से कोई नाराज नहीं होते? माता पिता को प्रोटेक्ट। हमने कहा कि माता पिता कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते, माता पिता नहीं होते, किसी के नहीं होते होंगे। सारे टीचर्स क्या नाराज होते हैं? सारे नहीं होते, सारे टीचर्स भी नाराज नहीं होते, सारे माता पिता भी एक दूसरे से नाराज। क्योंकि माता पिता नाराज होते हैं तो बच्चों में भी क्या पड़ जाती है नाराज होने की। माता पिता झगड़ा करते हैं तो बच्चों में झगड़ा करने की। झूठ बोले, गुरुजी झूठ बोले या मैं झूठ बोलूं तो आप में भी क्या पड़ जाएगी झूठ बोलने की। माता पिता एक दूसरे पर हाथ उठाएं तो हमारी भी एक दूसरे पे क्या पड़ जाती है हाथ उठाने की।